देखो, ओला के साथ ही जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे हमारे बिजनेस इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल सामने आता है कि ये लोग क्या सच में कोई ईवी रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं या फिर ये सब कुछ एक मार्केटिंग बबल है जो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने के लिए है। तो बस 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि इस वीडियो में हम ओला के बिजनेस को इन 3 पॉइंट्स पे डिकोड करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ओला का असली बिजनेस क्या है, एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड कि भावेश अग्रवाल का असली विजन क्या है और उसके कंपैरिजन में कंपनी आज कैसा परफॉर्म कर रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इन्होंने लोगों को जो सपने दिखाए हैं वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हैं या ये सब कुछ एक इल्यूजन है। बट बिफोर देखो, भावेश अग्रवाल ना IIT से पास आउट है और इन्होंने यूएस की उबर को कॉपी करके, मेरा मतलब है यूएस की उबर से इंस्पायर होकर सेम बिजनेस मॉडल पर इंडिया में भी ओला कैब्स को लॉन्च किया। और स्टार्टिंग में ये कैब सर्विस इतनी सक्सेसफुल हुई, उस वक्त ये काफी कूल लगता था कि हम लोग एक ऐप से टैक्सी बुक कर पा रहे हैं। और इन लोगों ने शुरुआत में ड्राइवर से लेकर पैसेंजर्स को भर भर के इंसेंटिव्स दी। और अपने पहले स्टार्टअप में इतना सक्सेसफुल होने के बाद भावेश ने इंडिया को फुल इलेक्ट्रिक ले जाने का सपना देखा और इसी के चलते इन्होंने 2020 में ये अनाउंस किया कि ओला विल मेक इंडिया फर्स्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तमिलनाडु। और ये बिल्कुल टेस्ला की गीगा फैक्ट्री की तरह ही होने वाला था। इवन बिल्डिंग का ओवरऑल लुक भी टेस्ला फैक्ट्री के जैसा ही था। ये सब देखकर लोग सोशल मीडिया पर भावेश को इंडिया का एलोन मस्क बुलाने लगे। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई? इन्होंने उस बात को सच मान लिया था, क्योंकि लोगों को जो वादा किया गया था ये वैसा कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने अगस्त 2021 में अपने S1 और S1 Pro स्कूटर को लॉन्च किया था, जिसमें बहुत अमेजिंग फीचर्स जैसे 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 180 किलोमीटर की रेंज, रिवर्स मोड, स्मार्ट अनलॉकिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अमेजिंग फीचर्स को प्रॉमिस किया गया। लेकिन रियलिटी में ना, इनके ये सारे फीचर्स कई लोगों को काम ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिना इंडियन रोड्स की रिसर्च किए डायरेक्ट स्कूटर को लॉन्च कर दिया था, जिससे कस्टमर्स को स्कूटर लॉक होने से लेकर चलते चलते वापस रिवर्स मोड में शुरू हो जाने तक की प्रॉब्लम्स आने लगी। अब तुम समझ रहे हो ये कितना खतरनाक है कि मान लो तुम हैवी ट्रैफिक रोड पर ड्राइव कर रहे हो और तुम्हारा स्कूटर अचानक से रिवर्स मोड में चलने लगे। और इतना ही काफी नहीं था, ओला ने ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर शुरुआत में ही कर दिया था। वो था इनका डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। देखो, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में ना कोई भी कंपनी D2C मॉडल पर कभी ऑपरेट नहीं करती, बल्कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाती है, क्योंकि स्कूटर बेचना ही काफी नहीं होता है यार, बल्कि कस्टमर्स जब स्कूटर को ले जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम ना आए ये भी देखना होता है। लेकिन ओला ने इसकी कोई परवाह नहीं करी और डायरेक्ट कस्टमर्स को स्कूटर डिलीवर कर दिया। और फिर जब कस्टमर्स को प्रॉब्लम आने लगी तो ओला के पास रिक्वायर्ड अमाउंट में सर्विस सेंटर ही नहीं थे। लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि एक ने तो लिटरली ओला के शोरूम में ही आग लगा दी थी और कुछ ने खुद से ही अपने स्कूटर में आग लगा दी ताकि इससे छुटकारा मिल सके। मतलब लोगों को जितनी फ्यूचरिस्टिक चीज दिखाई गई थी उसके कंपैरिजन में बहुत ही लो वैल्यू प्रोडक्ट मिला। कुल मिलाकर इनका बिजनेस मॉडल शुरुआत से ही जुगाड़ और तुक्के के भरोसे चल रहा है। ना इन्होंने कस्टमर्स की परवाह करी थी, ना ही एम्प्लॉइज की। किया तो क्या, सिर्फ सेल्स।